गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास में बने हुए हैं और इस ऑनलाइन क्लास के तहत आज जो है हम लोग पर्यावरण अध्ययन में किताब का नाम हमारी दुनिया कक्षा 5 में एक पाठ है ठंडा गरम। इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास में जैसा कि आप सबों को बताए हैं पहले भी कि सब दूरी बना के रहिएगा, घर से बाहर कहीं किसी को जाना नहीं है और अगर अति आवश्यक काम है, अगर जाना ही पड़ रहा है आपको, तो आप जो है साथ में सैनिटाइज और मास्क लेकर के ही बाहर जाइएगा। और मैं तो कहूँगा कि एकदम ना ही जाएं। और चौथा पाठ ठंडा गरम, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि ठंडा किसको कहते हैं, गरम किसको कहते हैं। तो इसी में एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है एक लेखक जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हम लोग देखते हैं कि एक लकड़हारा था और वो रोज जंगल जाता था अपनी रोजी रोटी के लिए और रोज लकड़ियाँ काटता था। शाम को जा करके वो शहर में लकड़ी ला करके और बेचता था। एक दिन की बात है जब वो जंगल चला गया और उस समय काफ़ी कटकटी का ठंडा था, काफ़ी जाड़े का मौसम था और उस स्थिति में वो जंगल चला गया। उनकी अंगुलियां बिल्कुल सून होती जाती थी। वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता। जंगल में जाकर के जब वो लकड़ी काटता था तो लकड़ी काटते काटते जब ठंडे के मौसम में उसका हाथ जो है सून हो जाता था ठंडा से, तब जो है सो वो टांगी को रखता था, कुल्हाड़ी को रखता था और अपने हाथों को इस तरह से रगड़ के उसमें जो है अपने मुंह से हाथ में फूंक मारता था। इस तरह से फूंक मारता था, है ना, और अपने हाथों को गर्म करता था और इस तरह से वो अपनी लकड़ी को, सूखी लकड़ी को काट काट करके जमा करता था। तो उस लकड़हारे की क्रियाकलाप को कोने में खड़ा होकर के एक मियाँ बलिस्ते ने उसे देख रहा था और घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वो बार बार लकड़ी काटता है, कुछ देरी काटता है, उसके बाद फिर से टांगी रखता है और हाथों को अपने मुंह से सामने ला करके फूंकता है, तो उसे अजीब लगा और वो कुछ समझ में ना आया। जब उसे तो उठे और कुछ दूर चलकर फिर सोचा कि चलो जा करके उससे पूछ ही लेते हैं। और वह जो है क्या किया, लकड़हारे के पास गया इतराते हुए और बोला, भाई सलाम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? लकड़हारे ने कहा, हाँ भाई छोटे भाई, बोलो क्या कहते हो, क्या सवाल है तुम्हारा? तो वो कहता है, ताजुब भी हुआ, हंसी भी हुआ और आपको मैं एक पूछना चाहता हूँ कि आप जो है मुंह से हाथ पर फूंक क्यों मारते हैं? लकड़हारे ने जवाब दिया कि भाई सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाता है, मुंह से मैं फूंक मार करके अपनी हाथों को गर्म करता हूँ और फिर अपना काम करता हूँ। जब ठिठुरने लगता है तब फिर से मैं फूंक मार के उसको गर्म कर लेता हूँ। ये बात सुनकर बलिस्ते ने कहा, अच्छा तो ये बात है, और यह कहकर बलिस्ते जो है वहां से चला गया। अब क्या हुआ, दोपहर का वक्त था, लकड़हारे लकड़ी काटते काटते थक चुका था, इसलिए उसने क्या किया कि खाने की फिक्र जब उसे होने लगी तो जंगल से दो पत्थर लाए, चूल्हा तैयार किया और उस चूल्हे में आग जला करके उस चूल्हे में वो क्या बोलते हैं, आलू डाला। आलू डालने के बाद जो है सो आलू डालने के बाद जब वो पक गया, कुछ देरी के बाद जब वो पक गया तो बलिस्ते ने दूर से उसे देख रहा था लकड़हारे को। अब क्या किया, लकड़हारे ने आलू को चूल्हे से निकाला और उसमें फिर से फूंक मारना शुरू किया और बलिस्ते देख रहा था। वो सोचने लगा कि क्या कर रहा है ये। एक तो देखा कि तब ने फूका तो फूक के कहा कि मैं हाथ को गर्म कर रहा हूँ, फिर आग जलाने के बाद फिर से आग को फूक रहा है, यानी आग को इसलिए फूक रहा था कि वो आग का जो लौ था वो कम हुआ था, तो आग को धधकने के लिए, आग बढ़ाने के लिए वो फूक मार रहा था। तो इधर बलिस्ते ने सोचा कि भाई उसके फूक में आग निकल रही है। फिर जब वो आलू
चूल्हे से निकाला तो फिर उसमें फूंक मारने लगा और फूंक मार मार के खाने लगा। तो वो बलिस्ते सोचने लगा कि शायद ये कोई भूत है, जीन है, ये कोई भी काम करता है तो मुंह से आग निकाल करके काम करता है, और फूंक मार के आलू खाने लगा। फिर उससे रहा ना गया और वो फिर से रिटर्निंग जा करके वापस जा करके लकड़हारे से कहता है कि भाई बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। बलिस्ते ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक मारकर मैं अपने हाथों को गर्म कर रहा हूँ, ठंडा हाथों को गर्म कर रहा हूँ, तो बात तो कुछ ऐसी ना थी। सुनकर बलिस्ते हंसने लगा और वो डर से कांपने लगा। उसके पीछे हटते जाते थे उसके पैर, और फिर से वो जब पूछा तो कहा, भाई अभी मैं फूंक मार के आलू को ठंडा कर रहा हूँ, गरम है उसको फूंक मार के मैं उसी से ठंडा कर रहा हूँ। फूंक इसका मतलब उसी से गरम और उसी से ठंडा। हमारी अकल में यह बात पहले से क्यों नहीं आई? ऐसा बलिस्ते वहां से कह करके और डर से भी और ताजुब से भी वहां से भागा। और इस तरह से हम लोग भी देखते हैं कि जब हम लोग गांव में घर में कोई भी गर्म चीज को अपने हाथों में लेते हैं तो उसको फूंकते हैं और फूंक करके उसको ठंडा करते हैं, फिर खाते हैं। ज़्यादा ठंड लगने लगी हाथ में तो उसको भी हम लोग फूंक मार करके रगड़ करके गर्म करते हैं। इसीलिए कहा गया है उसी से गर्म और उसी से ठंडा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें है सोचो। बच्चे लोगों का कहना है सोचो, सर्दियों में आप अपने हाथों पर फूंक पर कभी मारे हैं? फूंक मारने से आपको कैसा महसूस होता है ये आपको देखना है। साथ ही आपको ये भी देखना है इस अध्याय में हम क्या सीखें, क्या जाने, इसका जो अभ्यास है हमको, इसमें हम लोग देखते हैं कि फूंक मारने से ठंड के दिनों में अपने हाथों में फूंक मारने से क्या होता है, ऐसा हम प्रश्न बना सकते हैं। लकड़हारा पके हुए आलू को क्यों फूंक रहा था, ये भी प्रश्न बना सकते हैं। लकड़हारा चूल्हे की आंच कम होने पर भी उसी में फूंक मार रहा था आग को बढ़ाने के लिए। इस तरह से हम प्रश्न बना सकते हैं। और कहता है कि हमने इससे क्या सीखा, तो हवा जो है, मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। तो मुंह से जो हमारे शरीर से जो हवा निकलता है ठंडे के दिन में जो निकलता है वो गर्म होता है, और कभी कभी ठंडा हवा भी निकलता है। फूंक से कई वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं, जैसे शहनाई हो गया, जैसे मुरली हो गया, बांसुरी हो गया। हम अपने मुंह से फूंक मार मार करके और उसको आवाज भी मधुर आवाज में निकाल सकते हैं, ये हम सीखे। फूंक इस्तेमाल अधिक गर्म चीजों को ठंडा करने के भी लिए किया जाता है और ठंडे चीज को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम लोग चाय गर्म होता है उसको फूंकते हैं, फूंक करके पीते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, इस तरह से। अच्छा, दूसरी बात अब हम लोग क्या देखते हैं, सांस हमेशा चलती रहती है। हम लोग के नाक से हवा हर समय जाते रहता है और नाक से बाहर भी निकलते रहता है। जो हम लोग अंदर ले जाते हैं वो ऑक्सीजन कहलाता है, और जो हम लोग बाहर करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। अगला है कि सांस लेने पर हमारी छाती फैल जाती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा पेट या छाती, चेस्ट जो है वो ऊपर की ओर उठता है, सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा सा दबता है। और इस तरह से अगर हम ज़्यादा तेज कभी दौड़ जाते हैं काम में, तब क्या होता है कि हमारी शरीर जो है थोड़ा सा फूलने लगता है, तेज गति से सांस का गति जो है वो तेज गति से चलने लगता है। इस तरह से हम लोग काफ़ी प्रश्न को इसमें जान सकते हैं, हल कर सकते हैं। और इस तरह से वो बलिस्ते जो था, लकड़हारा जो था, किस तरह से उसको जवाब दिया। और यहीं तक मैं फिर से एक बार कहूँगा आप सबों को कि अभी हम लोग कोरोना काल से, वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। आप सभी अभिभावक और बच्चों से भी निवेदन है कि घर से बाहर ना निकलें, और अति आवश्यक काम पड़े तभी आप घर से बाहर निकलें। और बाहर निकलिएगा तो हर लोगों से दूरी बना करके रखना है, मास्क लगा के निकलना है, और हाथ को हर समय सैनिटाइज भी करना है, और घर घुसने से पहले हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना है। धन्यवाद।